Now let's try to implement the first insert statement, यानी हम actually टेबल के अंदर अब रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं कि हाउ इट विल वर्क एंड हाउ इट विल लुक लाइक। तो रिकॉर्ड एंटर करने से पहले अभी स्क्रीन पे देखें जरा, ये वही रिलेशनल मॉडल आपको नजर आ रहा है, यानी दो टेबल है, बिल्डिंग का टेबल है, फ्लोर का टेबल है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग यू दिस स्निपेट इज दैट कि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का जो रिलेशनशिप है ना, वो जरा अनेबल हो जाए कि द मोमेंट वी विल ट्राई टू ऐड रॉन्ग वैल्यू इन फ्लोर, आई मीन बी नेम में, जो कि रॉन्ग से मुराद के जो बिल्डिंग में मौजूद नहीं है, तो इट विल गिव यू एन एरर। तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इट कि हाउ डज इट लुक लाइक। ओके, नाउ वी आर हैविंग सेम टेबल, तो लेट मी ट्राई टू रिक्रिएट इट, क्योंकि हमने इसको अभी ड्रॉप किया था। तो टेबल क्रिएट हुआ हुआ है, सॉरी, टेबल क्रिएट हुआ हुआ है। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट, ये फ्लोर वाला टेबल सॉरी ड्रॉप किया था। तो लेट्स ट्राई टू रिक्रिएट इट। The table is created. So now let's try to add some rows into the table, and the table is building. Insert into building values. पहला कॉलम है values के अंदर हमारे पास बिल्डिंग नेम का, पहला कॉलम है जी हमारे पास बिल्डिंग नेम। अब बिल्डिंग नेम में आपके पास सेमीकोलन है, then you have address, then you have, let's say, so let's try to explore it. So basically okay, so building table के अंदर तीन कॉलम है, बी नेम वैचर 2 है, एड्रेस वैचर 2 है, और फोन नंबर नंबर है। तो मैंने अभी इंसर्ट की कमांड लिखी, ये जो आपको बॉटम पर नजर आ रही है, जो जो टेस्ट है ये बी नेम के अगेंस्ट एंटर होगा, जो वीयू है दैट विल बी एडेड अगेंस्ट एड्रेस जो कॉलम है कॉरस्पॉन्डिंग, और जो ये 394828 दिस विल बी एडेड अगेंस्ट फोन नंबर। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट एंड सी, ये कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं फेंकता। ओके, अब वो कह रहा है जी नॉट इनफ वैल्यूज। ओके, रीजन कि हमने ये ऑल्टर टेबल की कमांड यूज की थी एंड वी हैव एडेड दिस कवर्ड एरिया। अब बेसिकली बिल्डिंग में 4 कॉलम हो गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यूज 3 दी हुई हैं। तो लेट्स ऐड अनदर न्यूमेरिक वैल्यू। बिल्डिंग के अंदर कवर्ड एरिया में अब आ जाएगा 5000। तो लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक। ओके ओके, तो अब यहाँ मैसेज आ गया 1 रो इंसर्टेड, लेकिन पहले एरर आ रहा था। रीजन बिल्डिंग में थे 4 कॉलम और मैंने वैल्यू दी थी 3। अब मैंने वैल्यू दे दी है 4, यानी पहली वैल्यू है टेस्ट जो कि बी नेम में जाएगी, दूसरी वैल्यू है वीयू जो जाएगा एड्रेस में, तीसरी वैल्यू है 394828 इट विल गो टू फोन नंबर, एंड द लास्ट वैल्यू इज 5000 दैट विल इट विल गो टू द कवर्ड एरिया। अब यहाँ जो पॉइंट याद रखने का है वो ये है कि टेस्ट और वीयू, यानी जो हमारा ये कॉलम है बी नेम का और एड्रेस का, ये दोनों की डाटा टाइप वैचर 2 है, इसलिए मैंने शुरू में और एंड में यानी सिंगल कोट लगाए हैं, और टेस्ट से पहले और टेस्ट के एंड में मैंने सिंगल कोट लगाए हैं। लाइकवाइज वीयू में जो है मैं सिंगल कोट और दूसरा कोट लगाया। तो लेट्स ट्राई टू ऐड अ सेकंड रो, लेट्स सी हाउ इट बिहेव। तो अब यहाँ पे उसने एरर दे दिया कि यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड, उसने प्राइमरी की नहीं बोला, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट बोला। तो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट से बेसिकली मुराद ये है कि आपको जो बी नेम है दैट इज प्राइमरी की, तो आपने टेस्ट जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एंटर कर दी हुई है, तो जो प्राइमरी की है वो रिपीट नहीं हो सकती। तो लेट्स ट्राई टू चेंज अ वैल्यू। मैं टेस्ट को करता हूँ, लेट्स से टेस्ट 1 एंड आई ट्राई टू skip this single quote, and let's see how does it behave. It should, okay, तो अगेन अब यहाँ देखें, अब उसने एरर दिया है मिसिंग कॉमा। मिसिंग कॉमा इसलिए कि जो ये टेस्ट का कॉलम है दैट इज वैचर 2 और मैं सिंगल कोट नहीं लगाया एंड में, तो दैट्स मिसिंग कॉमा। तो आई हैव पुट नाउ सिंगल कोट
and let's see how this thing will behave. Okay, now the row is inserted. So now effectively I have added 2 rows. एक मैंने कॉलम ऐड किया था, उसके बाद एंटर कर दिया, यानी 4 कॉलम में कर दिए, और 2 रोज मैंने ऐड कर लिए. दैट्स अ बेसिक सिंटेक्स ऑफ एडिंग rows into a table with multiple values.